मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद, मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद। बीत क्षेत्र के लिए दूसरी जो है बीत प्लस जो है पालकवा क्षेत्र जो है ये 75 करोड़ की आई थी और चंद ही दिनों में 100 करोड़ रुपए की हरोली 100 करोड़ रुपए की हरोली की योजना जो है मंजूर हो चुकी है और उस पे हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे इंजीनियर्स, एसई साहिबान, एक्शन साहिबान काम कर रहे हैं। उसके भी 3 फोल्ड है। वो स्कीम जो है अब तक के जितना भी आप खेत को पानी देते थे लेकिन ढंग से पानी पहुंच नहीं रहा है, आप कहीं लेके जा रहे हैं या फलां लेके जा रहे हैं, वो सारा जो तजर्बा था उसको देखते हुए एक नई स्कीम और हिमाचल की पहली स्कीम 5000 हेक्टेयर की 5000 हेक्टेयर का मतलब हो गया 1.25 लाख कनाल 1.25 लाख कनाल की 100 करोड़ रुपए की योजना बहुत जल्दी हम हरोली में उसका फाउंडेशन स्टोन करेंगे। वो भी पीछे ही तैयार है, वो भी तैयार है और उसके सारा मसौदा और वो स्कीम जो है खड्ड तक जाएगी, पंजाबर तक जाएगी, राणा जी के क्षेत्र में उस तरफ उसके 3 सेक्टर्स बने हैं और उससे जितना भी पानी खेतों में बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक पानी जो है आपके खेत में जाएगा। जो अभी पानी की खेत में कमी महसूस हो रही है या पानी कम मात्रा में जाता है या सही तरीके से नहीं जाता है, वो उस टेक्नोलॉजी पे आधारित स्कीम है। उसका भी हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो पानी के हम ऊपर बल्क ड्रग पार्क बढ़ाने जा रहे हैं पोलिया में। कुछ लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि इनके पास एनवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं है, पर्यावरण मंजूरी नहीं है, ये जो है यहाँ पे पैसा खर्च रहे हैं, क्योंकि ऊपर 44 करोड़ रुपए के टैंक वगैरह बने हैं। लाइन बिछाई हमने, टैंक बने हैं, मैं विभाग का मंत्री हूँ और हमने वो टैंक इनको बनाने की परमिशंस दी डिपार्टमेंट को। वो टैंक बन के तैयार हो गए। लोग बहुत कुछ उसको लेके आलोचना करते हैं, लेकिन आपको जान के खुशी होगी, कईयों को परेशानी भी हुई होगी, होती है, लेकिन बल्क ड्रग पार्क की एनवायरमेंट क्लियरेंस हमने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से हासिल कर ली हमने। और उसका पहला टेंडर जो है 300 करोड़ रुपए का हमने मंजूर कर दिया और वो टेंडर खुल गया। तो इसलिए कईयों को परेशानी होगी, होती है। मुझे इस बात से सारोकार नहीं, मैं हरोली हल्के की आम जनता से हमारा सारोकार है। मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद, मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद। सर इस साइड देखना। सर साड़ियाँ हिलाइयाँ खुद करानियाँ। हरोली में आज बीत क्षेत्र सिंचाई योजना चरण 2 का फाउंडेशन स्टोन करने जा रहे हैं और ये 75 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इसमें मुख्य तौर पे 2 जिला परिषद जो हैं कवर हो रही हैं। एक जो बीत की जिला परिषद है वो कवर हो रही है और 1000 हेक्टेयर लैंड जो है ऊपर की पंचायतों की है और उसमें 1000 हेक्टेयर ही जमीन जो है नीचे पालकवा, करमपुर, निचला पालकवा, डन, ललड़ी, नंगल खुर्द, नंगल कलां और बट कलां तक, बटखुर तक एक स्लैब हो जा रहा है। चंदपुर है और कुंगड़त है। ये एरिया जो है 1000 हेक्टेयर जमीन उस लॉट की है और 1000 हेक्टेयर है यहाँ पे ठाकरा से लेके औजले एंड पुबोआल एंड देन कुठार बीच, निचला, उपला और साथ में पोलियाँ, मल्लुआल, ये जितने भी माजरे हैं और करते हुए इसमें गोंदपुर, बूला
एंड गोंदपुर, जयचंद और दुल्हड़ का कुछ एरिया वो भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये 2000 हेक्टेयर जमीन से सिंचित होने पर या ये स्कीम पूरी तरह तैयार होने पे तो बहुत बड़ा सिंचाई के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, क्योंकि पहले हमने बीट क्षेत्र सिंचाई योजना 1 बनाई थी और उसमें बाथू से पानी लाए थे हम ऊपर, और सिंगा और बीटन में हमने डाला था पानी और उससे को आगे फैलाया था। उससे बदलाव हुआ। अब जो है पालकवा साइड से ला रहे हैं और वो तो नीचे की पंचायतें बड़े पैमाने पे इसके साथ कवर हो रही हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे खेतों में हरियाली किस ढंग से आ रही है, साथ में आपने खीरे की फसल देखी, सब्जियां देखी हैं, कद्दू देखे हैं और हर तरह की फसल, करेले। लोगों के ट्रकों के ट्रक निकलते हैं, मंडियों में जाते हैं। लेकिन इस योजना के बाद काफी आप देखना बदलाव आ जाएगा। उसके अलावा ट्यूबल बेस्ड वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन भी हमने यहाँ कायम किया। बड़े पैमाने पे ट्यूबल यहाँ पे लगे हैं। जैसे अभी हम ये पहला उद्घाटन कर रहे हैं और इस उद्घाटन में ये पहले पोलिया में पानी आता था टालीवाल से, और खासतौर पे इस इलाके में टेल एंड था तो यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो खासतौर पे ये मल्लूवाल माजरे का जो इलाका है वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। अब हमने पानी यहीं से जो है सप्लाई कर दिया। 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से यहाँ स्कीम बनी है और इसके टैंक्स वगैरह भी यहीं पे बन गए हैं और ये सप्लाई जो है इस इलाके को हो जाएगी। फिर दूसरा लालूवाल में एक स्कीम है, उससे क्षेत्रा वगैरह को भी आज अभी हम उद्घाटन करेंगे उसका, तो उसका पानी जो है क्षेत्रा वगैरह के क्षेत्र में भी जहाँ पे दिक्कत आती थी वो भी उससे हल हो जाएगा। और एक हम बटकला में कर रहे हैं तो वहाँ की समस्या से निजात हो जाएगा। और इरिगेशन नंगल कलां की इरिगेशन का स्कीम बड़ी लंबे अरसे से लंबित थी और डिस्प्यूट था, लोग काम करने नहीं दे रहे थे। तो अब गुड सेंस प्रिवेल हुई है, आप एमिकेबली सेटल हुआ है, तो वो स्कीम भी हमने बना के तैयार कर दी। तो आज उसका भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन इलाके के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता जो बीट क्षेत्र सिंचाई योजना 2 आई है और आज 80 करोड़ रुपए के लागत से जो है उद्घाटन, फाउंडेशन स्टोन्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सबसे बड़ी समस्या ही पानी थी। इस इलाके में अगर कोई चीज लोगों को चाहिए थी, वैसे तो हर सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन लोगों का ये मानना था कि यहाँ पे पानी किसी भी ढंग से, पीने का पानी, खेत को पानी, और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ के तालाबों का जो है जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अभी पुब्बवाल का तालाब हमने बना के तैयार किया है, 2-2.5 करोड़ रुपया उस पर लग रहे हैं। फिर अभी दुल्हड़ का 2-2.5 करोड़ रुपया हम लगा रहे हैं। फिर उसके बाद बीटन का वहाँ भी 2-2.5 करोड़ रुपया लगेगा। और फिर हीरा वाला ट्यूबवेल तालाब है। इन तालाबों से पानी को जमीन में डालने की व्यवस्था की जा रही है ताकि जमीन के अंदर पानी जाएगा तभी लोगों को उपलब्ध होगा। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक बहुत निर्णायक परिवर्तन हो रहा है। इलाके की जनता का मैं आभारी हूं कि इन्होंने पानी की जो मुहिम थी, जो मिशन था हमारा पानी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसमें सब लोगों ने हमें सहयोग दिया और तब जाके हम आज बीट क्षेत्र सिंचाई योजना 2 पर पहुंचे हैं। और बहुत जल्दी हम हरोली में 100 करोड़ रुपए की लागत का वो करने जा रहे हैं, जिसकी रेंज जो है हरोली होगी और आगे स्लो से लेके बरसाड़ी से लेके आगे पंडोगा वाली साइड तक आगे तक चलेगा वो। तो वो भी स्कीम हमारी मंजूर हो गई है। तो मुझे लगता है कि निर्णायक दौर में हम पानी पहुंचाने के निर्णायक दौर में हम पहुंच गए हैं।